अभी फार्मर चाहे तो इसमें से 50,000 रुपये तुरंत निकाल लें। अभी ये सब बैगन तोड़ेंगे ना, बैगन देख के बता सकता हूँ सर। हाँ, दिख रहा है इसमें। हाँ, कि ये बैगन जो मैं रियल वीडियो में ये सोच रहा था कि पता नहीं ये है भी या नहीं। ये अभी देखिए हार्वेस्टिंग रेगुलर हो रहा है, उसके बाद ये स्थिति है अभी। मुझे एक एक पेड़ पर 20-20 बैगन दिख रहा है, छोटा बड़ा सब। हम लोगों ने बहुत बैगन काउंट किया है, बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं ऐसे काउंट करते हुए। मैं आज का एवरेज सर आपके हिसाब से, मैं सर आप ही से पूछ लेता हूँ कि कितना इसमें बैगन आ जाता है एक बार की हाथ? एक बार अपना परिचय बता दीजिए। भैया मेरा नाम आकाश जादौन है, आगरा से हूँ। अच्छा। यूपी से। तो उतने दूर से आप यहाँ आए हैं, कहीं और कुछ काम था या फिर? नहीं सर, बस ब्रिंजल देखने के लिए आए हैं। आपका काफ़ी वीडियो देखे थे। हाँ। लगभग कितना किलोमीटर होगा? 1000 के आसपास। 1400 किलोमीटर दूर से आए हैं। फार्मर हैं आप। एक बार थोड़ा सा परिचय डीप में जाइए कि आप क्या क्या फार्मिंग करते हैं वहाँ। मैं अभी ओपन में ब्रिंजल भी कर रहा हूँ, पोटैटो आलू का भी है, और पॉली हाउस लगा रखे हैं। अच्छा। उसमें गुलाब का। शुरुआत करते हैं वैरायटी से। जैसे आपका ये था कि आप नोन हैं, इस वैरायटी से जानकार हैं कि वीडियो से सर आपकी। हाँ, ये वैरायटी है VNR 212। एक मैं यहाँ इस लाइन में लाने का कारण मैं आपको बता दूं कि ये हाइट इसके हम लोग देख रहे हैं करीब 2.5 फीट है। जी। और इसके बगल में एक पौधा लगा है 218 का। अच्छा। हाँ, ये 212 है, ये 218 है। प्रोडक्शन के मामले में देखेंगे तो ये भी कोई कम नहीं है। सही बात है। लेकिन पौधे की हाइट देखिए तो थोड़ा कम है, तो ये अंतर हो जाता है इसमें और इसमें। हार्वेस्टिंग इसकी लगातार है। और साइज़ के बारे में देखें तो ऐसे बल्ब शेप में करीब 150-200 ग्राम का एवरेज एक आएगा इसका। तो ये हो गया VNR 212, ये हो गया 218। इसका जो वज़न है वो 90 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम तक हाईएस्ट जाएगा। उसके बाद इसमें बीज आने चालू होंगे। प्रोडक्शन इसमें भी ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल देखेंगे ना तो इसका जो पौधा वेट ज़्यादा है, हाइट आप देख लीजिए, दोनों से थोड़ा डाउन है। हाँ। थोड़ा पीलापन आपको दिखेगा पत्ते में, इसका ज़्यादा शाइन डार्क कलर ग्रीनरी है। ये मैं ऑन कैमरा जो दिख रहा है वो बता रहा हूँ। आगे आइए। लगातार अभी 6वीं 7वीं हार्वेस्टिंग इसमें हो चुकी है इसमें से सर। हाँ, इसमें अगर देखेंगे तो बैगन का साइज़ फिर से आ गया है। आज तोड़ना चाहें तो टूटेगा, अगर चाहें कि 2 दिन बाद तोड़ें या 1 दिन बाद तोड़ें तो भी तोड़ सकते हैं। कुछ जानकारी चाहिए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मतलब सर ये कितने मंथ का क्रॉप हो चुका है? ये करीब 90 दिन, 3 महीना हो गया है। 3 महीने में हम 7 हार्वेस्टिंग ऑलरेडी हो चुका है। टीपी के बाद 58 डेज पहला हार्वेस्टिंग हुआ था। टीपी के बाद? हाँ, टीपी के बाद 58 दिन में पहला हार्वेस्टिंग हो गया। कितना दिन के गैप में हो जाता है? 4 दिन 5 दिन हार्वेस्टिंग हो जाता है। जैसा अगर मार्केट आज थोड़ा स्लो है तो कल हार्वेस्ट करेंगे। अच्छा, मौसम का भी इस पर सर इफेक्ट रहता है? मौसम बहुत रहता है। अभी जैसे आप लोग पत्ते में थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना तो वाइटिश दिख रहा होगा, पत्ता ऊपर की तरफ ऐसे सिकुड़ा हुआ दिख रहा होगा, ये मौसम का है। कुछ अगर ऐसे करेंगे तो इसमें वाइट फ्लाई उड़ता हुआ दिखेगा। ये कंट्रोल नहीं होता अभी के मौसम में। वाइट फ्लाई जब आप स्प्रे करेंगे तो पत्ते के नीचे जाके बैठ जाएंगे, फिर जब ऊपर से दवा का असर ख़त्म हो जाएगा तो फिर वो ऊपर आ जाएंगे। तो इसके लिए नीचे ऊपर पूरा स्प्रे करना पड़ता है, और उसके बाद भी इतना तेज़ी से इसका साइकिल बढ़ता है कि ये कंट्रोल नहीं होता। कुछ दवाई के नाम मैं डाल दूंगा, अगर व्यूअर्स देख रहे हैं उनके यहाँ इजीली मिल जाएगा, वो सब आप यूज़ कर सकते हैं। अगला कुछ आपको पूछना है? डिस्टेंस पूछ रहे थे शायद आप। हाँ सर, मतलब बेड टू बेड क्या डिस्टेंस? हमारा जो है ये 5 फीट है, जो एक स्टैंडर्ड साइज़ है। बोले तो ये नाली का नहीं, टॉप से टॉप। अच्छा, जो प्लांट टू प्लांट 5 फीट है। ये कितना रहेगा सर? ये तो सर आप अगर जैसे बेड बना रहे हैं 4 फीट का, है ना, तो बाकी जो बचा है ये लगभग 1.5 फीट ये बचेगा। मल्चिंग हमने 4 फीट लगाया है ना सर? हाँ, इनफ है। मल्चिंग 4 फीट लगाया है हमने, और 25 माइक्रोन। ये ज़रूरी इसलिए है कि लंबा समय तक चलेगा। हम लोग इससे पैर से चलेंगे, जाएंगे आएंगे, खूंटे लगने हैं, बहुत सारी चीज़ें। सनलाइट इसमें कंटिन्यू पड़ती रहेगी 6-6 महीने, साल भर। वो बात ठीक है। हाँ, अब आते हैं हम लोग प्लांट टू प्लांट 3 फीट होना चाहिए। लेकिन चूंकि जब लगाते हैं ना तो इतना बड़ा सा पौधा रहता है, पूरा खेत खाली दिखता है, तो फार्मर इसको और थोड़ा पास लगा देते हैं। ये होता है। एक स्टैंडर्ड है, 1 एकड़ में 3000 पौधे, 2200 पौधे लगा करके देखिए क्या कमाल का रिजल्ट आएगा। अच्छा। हाँ, लेकिन होता क्या है कि छोटे छोटे पौधे होते हैं, अगर दूर दूर लगाएंगे तो वो दिखता नहीं है, तो लगता है यार इतना दूर कैसे लगा रहे हैं। अभी आप देखिए 90 दिन में ये एक दूसरे को टच कर चुका है। हाँ सर, दिख रहा है। अब धक्का देना चालू करेगा। ये देखिए, और इससे तो ब्रिंजल का साइज। हाँ, एयर भी नहीं पास होगा ना? हाँ, एयर पास नहीं होगा। फिर से इसमें थ्रिप्स और वाइट फ्लाई का अटैक रहेगा बराबर। छटनी करना पड़ता होगा सर फिर? छटनी हम लोग ठंड में करते हैं। नवंबर के समय में रेट भी कम हो जाता है। दुर्गा पूजा, दिवाली जब बीत जाती है तो थोड़ा रेट जब डाउन होता है, उसमें ठंड में ये पत्ते फिर सिकुड़ने चालू होंगे, ये पूरा गुच्छा बनना चालू होता है।
उस समय छटाई कर देते हैं। तो ऊपर से छाट नहीं, कोशिश करते हैं कि पूरा छाट दें ऐसे। अच्छा, हाँ, पूरा एकदम से? ये धागा के अंदर ले आएंगे इसको। अच्छा, है ना? तो फिर ये जैसे 14 जनवरी के बाद में फिर से ये ग्रो करना चालू हो जाएगा। ठीक। फिर जब खाद डालेंगे आप, फिर से फूल पत्ते दिखने चालू हो जाएंगे। अब इसमें फ्लावरिंग देखेंगे तो बहुत अच्छा फ्लावरिंग है, फ्रूटिंग है, सब चीज़ ओके चल रहा है बिल्कुल। जो अभी सूटेबल मौसम है इसका गर्मी, जैसे इसको गर्मी है, पत्ते खाना बनाएंगे, वैसे वैसे ये ग्रो करेगा। फल अभी ज़्यादा ले रहे हैं क्योंकि रेट थोड़ा अच्छा है। जैसे ही थोड़ा रेट कम होगा तो पौधे की ग्रोथ करा लेंगे। हाँ, फिर उसके बाद शायद फास्फोरस कंटेंट कम कर देंगे ना? कम कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि जो फ्रूटिंग है उस पर ध्यान रहेगा और पौधे की ग्रोथ इसके बाद ले लेंगे। सही बात है। इसका हाइट लगभग कितना जाता होगा प्लांट? देखिए, हमने तो 10 फीट तक का वीडियो बनाया है। हाँ, मैं देखा हूँ, वो इसीलिए है ना। लेकिन 10 फीट नहीं ले जाते हैं कि हार्वेस्टिंग इजी नहीं होता। फिर एक स्प्रे इजी नहीं होता कि आपको स्प्रे करने के लिए आपका चेहरे पे केमिकल आएगा। इसकी वजह से कम 5 फीट इसका हाइट ले लेंगे ताकि आपका सिर ऊपर रहे और उसकी स्प्रे करते रहें। अच्छा सर, ये खूंटा देख रहा हूँ मैं, कितना दूरी पे लगाना होता है? ये 5-6 पौधे का एक एवरेज ले लीजिएगा। 1 2 3 4 5वें फिर से खूंटा। अच्छा, है ना। 5 के बाद एक, 5 के बाद 1 एकड़ में लगभग कितना खूंटा आ जाएगा? 1 एकड़ में लगभग 700-1400 खूंटे लगेंगे। सिंगल खूंटा जैसे हम लोग टमाटर में बांधते हैं वो 700 रहता है। अच्छा। इसमें हमको डबल खूंटा देने की ज़रूरत है, इसलिए ये 1400 खूंटे लगेंगे। हमारे यहाँ तो बहुत कॉस्ट करता है ये। इसका ऑप्शन धीरे धीरे क्या रेट है? यहाँ 20 रुपये प्लस ही है। यहाँ भी वहाँ 60 प्लस जाता है। बांस की खेती करेंगे फिर उधर आके आपके तरफ। अगर 60 रुपये है तो बांस की खेती किया जाए वहाँ। तो ये क्योंकि बांस भी 1 साल में तैयार हो जाता है। अच्छा। हाँ, 1 साल में तैयार हो जाता है गन्ने की तरह। फिर आप कटिंग करके उसको सेल करते रहिए। मगर वहाँ खूंटे वाली खेती करता नहीं है ना आदमी कोई। हाँ, अगर 60 रुपये है तो नहीं। जैसे आपके यहाँ अमलई एक फैक्ट्री है, अमलई में। अमलई के उधर पड़ेगा? अमलई, अच्छा, आप उधर के हैं ना? उत्तर प्रदेश। हाँ, यूपी के हैं। वहाँ ना पेपर फैक्ट्री बहुत होंगी। हाँ, उसके वजह से रेट इसका ज़्यादा है बांस का। ये पूरे बांस उसमें चले जाते हैं पेपर बनने को। हाँ, गत्ता फैक्ट्री बहुत है वहाँ। तो उस पर बांस का यूज़ होता है। वाइट पेपर और जो पुट्ठे बनते हैं ना, उसके लिए बांस का यूज़ होता है। उसकी वजह से उसका रेट ज़्यादा है। तो ये तो एक इनिशियल कॉस्ट लेना ही पड़ेगा। हाँ, लेना पड़ेगा। नहीं, जरूरी है ना सर? ज़रूरी है। देखिए, इसके बिना ना ये टिकेगा। क्या आपको लग रहा है ये 200 ग्राम के 3 अगर बंटे हो गए, जैसे वो डाल है, हाँ, अगर उस पर ऐसा हो गया तो वो टिकेगा नहीं। ये वायर लगाए हैं? हाँ, ये पेट वायर बोलते हैं इसको। पीवीसी है ये पीवीसी है? हाँ, पीवीसी है। हम लोग वो यूज़ करते हैं, वो जीआई का। जीआई वायर। तो जीआई से ना इसके शरीर में आयरन बढ़ जाता है, आपको पता है? नहीं। हाँ, ये जब टच होगा उस पर, अच्छा, तो कंटिन्यू उसको आयरन मिलता रहेगा। एक हम लोग नहीं कुछ बोलते हैं कि एक लोहा धारण कर लो। हाँ, या कुछ है, वो एक्चुअली लोहा धारण करना कुछ नहीं होता, वो आयरन मिलता है शरीर को उससे। इसको अगर जीआई पे टच होता रहेगा तो इसके में आयरन बढ़ जाएगा। आपको ना उसकी इफिशिएंसी देखने को मिलेगी कि पौधा रिएक्ट कर रहा है कि इसको आयरन ज़्यादा हो रहा है। तो पीवीसी ये लगाइए, सस्ता है, लॉन्ग लास्टिंग है। इसको वो कॉस्टली भी बहुत पड़ता है। इसको रीयूज़ कर सकते हैं फिर से। क्या रुपये केजी पड़ता होगा सर? ये 140 रुपये में अच्छी क्वालिटी मिल जाएगा। और उससे भी अगर वारंटी वाला चाहिए तो 200 रुपये। 200 रुपये केजी। वो 5 साल चलेगा। 1 एकड़ में कितना लगता? 10 किलो सिंगल लाइन। अच्छा। हाँ, अभी तक इसमें 10, 20, 30, 40 किलो लग चुका है। ओके। प्रति एकड़ का एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ। लगभग कितनी लाइन हमें ये लगाना पड़ेगा? 2 बार और 2 बार और 4 लाइन लगाना? हाँ, 4 लाइन लगाना। यानी कि लगभग 40 केजी। एक बार नहीं, 40 हो चुका है। अच्छा। हाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, यानी 80 केजी लगेगा। 80 केजी। लेकिन अब कॉस्टिंग इसलिए नहीं ज़्यादा लगता क्योंकि हर दिन आपको पैसा मिलना चालू हो गया। हाँ, डेली। दिक्कत नहीं। अभी फार्मर चाहे तो इसमें से 50,000 रुपये तुरंत निकाल लें। अभी ये सब बैगन तोड़ेंगे। बैगन देख के बता सकता हूँ सर। दिख रहा है इसमें कि ये बैगन जो मैं रियल वीडियो में ये सोच रहा था कि पता नहीं ये है भी या नहीं। ये अभी देखिए हार्वेस्टिंग रेगुलर हो रहा है, उसके बाद ये स्थिति है अभी। मुझे एक पेड़ पर 20 बैगन दिख रहा है, छोटा बड़ा सब। हम लोगों ने बहुत बैगन काउंट किया है, बहुत सारे वीडियो बनाए हैं ऐसे काउंट करते हुए। मैं आज का एवरेज सर आपके हिसाब से, मैं सर आप ही से पूछ लेता हूँ कि कितना इसमें बैगन आ जाता है एक बार की हार्वेस्टिंग में? एक पेड़ में 2 से 1.5 किलो मान लीजिए। 1.5 केजी बैगन निकाल देते हैं। काफ़ी है सर, बहुत है। 6-7 बैगन निकल जाएंगे अभी। देखिए, अगर आप ठीक से कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि आप गुलाब की खेती कर रहे हैं, मैनेजमेंट आपका अच्छा है, आपने केमिकल फर्टिलाइज़र जानते हैं जी। आप ना 100 किलो एक पौधे से लिख लीजिए आज कहीं।
एक बार एक नहीं, एक पूरा पौधे से साइकिल में? इसके साइकिल में 100 kg तक आप प्रोडक्शन ले सकते मतलब एक सीजन में, हैं, साल भर। साल भर साल वाले भर, सीजन में। हाँ। अच्छा, पेड़ का सेल्फ लाइफ कितना तक जाएगा? जैसे हमारे यहाँ जो हम ऑर्डिनरी ब्रिंजल करते हैं अभी, वो 8 महीने में लगभग खत्म हो जाता है। जिसमें से 2 महीना निकाल दीजिए आप प्रोडक्शन लाइन हाँ, स्टार्टिंग होने में, हाँ, 1 महीना निकाल दीजिए पौधा तैयार होने में, हाँ, उसका- इसके बाद 8 महीना, उसके बाद 7 ही महीना मान लीजिए, 6 महीने। 6 महीना मान लेते हैं। इसको अपना 2 साल चला सकते हैं। अगर एक खेत और जाना चाहेंगे तो ले चलता हूँ मैं, जिसमें छटाई करने के बाद दोबारा उसमें प्रोडक्शन चालू हुआ है। ये अभी साल भर इजीली चल जाएगा। अगले सीज़न में हम यहीं खड़े होकर वीडियो करेंगे। देखिए, अब डिपेंड करता है रेट कैसा रहेगा। अगर ये 2 रुपये 5 रुपये का रेट हो गया तो इसको उखाड़ के निकाल देंगे फार्मर, दूसरा चीज़ लगाने वाले। नहीं सर, रेट हमारे हाथ में नहीं है, हाँ, बट अगर प्रोडक्शन की बात हाँ, कर। अगर रेट अच्छा रहा तो अगले साल इसी खेत का वीडियो फिर से आप देखेंगे अच्छा, कि ये पौधे यहाँ पहुँच गए हैं, सब तरफ फल लगे हुए हैं, क्योंकि जितनी ब्रांचेस उतने फल। अच्छा सर, आपके यहाँ आने से मैं काफ़ी लोगों से कनेक्ट भी हुआ हूँ, तो वो लोग बोले 5 साल तक भी चल जाता है। ऐसा देखिए, है 5 क्या? साल तक होता क्या है कि बीच बीच में पौधे डेड होंगे। एक पौधा ये डेड हुआ है, इसमें कुछ भी मैं एक्स्ट्रा नहीं बोल रहा हूँ, जो सही है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये पौधा डेड हुआ, फिर ना 2 4 10 के बाद में एक और डेड होगा। ये बैगन में होता है, चाहे वो आप ग्राफ्टिंग लगाइए या कोई भी लगाइए, फिर यहाँ एक डेड होगा, तो खेत ना धीरे धीरे खाली होगा। तो उस समय आपको लगेगा कि नहीं, अब इसको चेंज करना चाहिए। दूसरा, जो नया खेत का फसल है उसका कलर शाइनिंग बहुत अच्छी रहती है। तो अगर आप धीरे धीरे पुराना हो रहा है ना, 6 महीना 7 महीना हो गया, तो रंगत उसकी धीरे धीरे कम होती है, फल की। हाँ, मार्केट में डिमांड कम होता है, कैल्शियम बोरान ज़्यादा लगता है, इसका जो बेसल डोज डला हुआ है वो ख़त्म हो जाता है। तो आपको फिर से रिसाइकल करना पड़ेगा। बेसल डोज डालो, कैल्शियम बोरान का स्प्रे कंटिन्यू करो, खाद डालो। तो इससे अच्छा है कि इसको फिर से हल चलाएं और तुरंत लगा दे दोबारा। तो उससे ब्रिंजल पे दोबारा ब्रिंजल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। उससे क्या होता है कि फल की जो शाइनिंग है ना वो अच्छी होती है, डिमांड अच्छा रहता है। ओके। और क्या, हाँ, यही 2-3 सवाल है। अच्छा सर, जैसे 2 साल तो लगभग चलने का आप बोल रहे हैं कि हो जाएगा। मैं बी ऑनेस्ट मैं बोलूँ कि 2 साल बिल्कुल चला सकते हैं, लेकिन 1 साल में निकाल के ख़त्म करिए। एक बार रेट डाउन होना है, ठंड में आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, पत्ते सिकुड़ने का प्रॉब्लम रहेगा, अच्छा, है ना। बरसात में इतने इंसेक्ट्स लगेंगे तो आपका खर्च धीरे धीरे बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात है फल का, फिर से बताऊँ, शाइनिंग। अगर फल का शाइनिंग अच्छा नहीं है, शाइनिंग मार्केट कब तक रहेगा? 6 महीने बस? देखिए, हाँ, 6 महीना 7 महीना 8 महीना साल भर आप आराम से ले जा सकते हैं। जैसे ही इसका नीचे का बेसल डोज खत्म हुआ, तो फिर आपका फल का शाइनिंग धीरे धीरे खत्म होना। हाँ। अच्छा सर, इसको रिमूव करके यहीं से इसी मल्चिंग में हम खाद फर्टिगेशन करके नहीं कर सकते, जोतना पड़ेगा। हाँ, हल चलाना पड़ेगा ताकि उसका जड़ नीचे तक दौड़ सके। अभी इसको 1-1 फीट हाइट दिया गया है। अभी क्या होगा, इसमें से जंगली बैगन के रूट्स निकल के सब तरफ फैलने लगेंगे। अच्छा, हाँ, वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम है, उसके लिए हल चलाना पड़ेगा। वो मुझे सर समझाइएगा, क्योंकि वो मुझे करना पड़ेगा ना। हाँ, वो मैं आपको कहीं दिखाऊं कि हम लोग तो इतना केयर टेक करते हैं, उसके बाद भी इसको अगर थोड़ा जूम करके दिखा पाए, इसमें से एक डाल निकला हुआ था, ठीक है, ये वाला सर? हाँ, तो ये जंगली बैगन का डाल है, यहाँ पे ग्राफ्ट है, कलम है। ओके, ये कट जो लगा। हाँ, तो इसको जब तक था ना तब तक ये पौधा मरता जा रहा था, क्योंकि जो मेन रूट है उसका वो जंगली बैगन है नीचे का, वो अगर निकल गया तो ऊपर वाले हिस्से को मार देता है। तो वो ये सिर्फ यही निकलेगा या अदर? नहीं, अदर भी निकलेगा, तो उसको भी कटिंग करना रहता है। तो सिर्फ यहीं से कट हाँ, करना है या पूरा खोद के निकालना? नहीं, यहीं से कट कर दीजिए, उसको बढ़ने मत दीजिए। ये अभी नहीं होगा, ये बरसात में आपको देखने को मिलेगा। जैसे इसमें पानी पड़ेगा तो इसके जड़ इधर उधर दौड़ेंगे और फिर यहाँ से वहाँ सब जगह से ऐसे खेत में से निकलेगा। जंगली बैगन अभी मैं एक आध छटाई हो गई है, नहीं तो मैं आपको दिखाता कि वो निकलने के बाद इससे ज़्यादा ग्रोथ वो ले लेता है। अच्छा, तो सेम चीज़ टोमेटो में भी रहता होगा? टोमेटो में भी होगा, हाँ, उसको आपको ध्यान में रख के उसको छटाई करनी पड़ेगी। तो ये छटाई हम वीकली कर सकते हैं या नहीं, 15 दिन 20 दिन में दिखेगा आपको। बार? हाँ, सडनली नहीं दिखता है कि अचानक से बहुत सारा। एक दिख गया मुझे शायद ये वाला, नो, ये भी हाइब्रिड है। वो नीचे से ही निकलता है और वो निकलने के बाद में इससे ज़्यादा तेज़ी से वो बढ़ जाता है और वो रूट स्टॉक फिर इसको धीरे धीरे कमज़ोर कर देता है ऊपर वाले हाँ। उसका तो सर मैनेजमेंट कर लेंगे हम लोग, घूमते रहेंगे, देखते रहेंगे। हाँ, वो देखना निकलता पड़ेगा। दिखेगा तो हम सिगेटर वगैरह से निकाल देंगे, उसको काटना पड़ेगा। प्लांट जैसे अभी आप देखे, हम मेरे साथ बैठे थे, तो बुकिंग लोग ना पहले करा रहे हैं, 2-2 महीना पहले। वो भी ध्यान में रखना होगा कि पौधे अगर आपको चाहिए ग्राफ्टेड, अब लगभग ऑल इंडिया सप्लाई चालू हो गई है, सभी जगह बसें ट्रेन है, 24 घंटे में पहुँच भी जा रहे हैं। तो 2 महीना कम से कम समय लगेगा पौधे पहुँचने में।
प्री ऑर्डर करेंगे, आज ऑर्डर करेंगे तो आपको जुलाई का कोई डेट मिलेगा। जैसे अभी मई है, आज 7 मई 2026 है, आगे ऑर्डर करते हैं तो वो आगे में जाएगा। 2 महीना बाद मिलेगा। और ठीक है, कुछ वो था तो आपके मन का सवाल? सर जो इसका फर्टिगेशन शेड्यूल होगा, बस एक बार आप वर्बली समझा देंगे मुझे? मैं वर्बली समझा दूंगा। इस वाले पौधे पे चलते हैं, आइए। और मेन पेस्टिसाइड क्या यूज़ करते हैं आप मेजर डिसीज के लिए? देखिए, इसमें जो ब्रिंजल है ये लगभग तैयार है हार्वेस्ट के लिए, सही है सर, है ना? यही साइज? हाँ, ये कल ये तैयार हो जाएगा, ये तैयार हो जाएगा। तो किसी भी आप पौधे में देखेंगे तो ऐसे 5-7 देखने को मिलेगा, जो 1 से 1.5 किलो। फूल भी बहुत है इजीली, हाँ, फुल फ्लावरिंग भी है, काफ़ी ज़्यादा है। तो बेसल डोज में देखिए बहुत कुछ नहीं है इसमें डालने का। गोबर पर्याप्त मात्रा में डाल दीजिए, मैं बैगन की बात कर रहा हूँ। गोबर पर्याप्त मात्रा में डाल दीजिए, 2 से 3 ट्रॉली प्रति एकड़। उसके बाद DAP 2 बोरी, SSP 1 बोरी, ठीक है। और एक सागरिका की खाद आती है, और रीजेंट डालना चाहें तो 5 किलो, और बाकी आपको कुछ भी डालने की अभी ज़रूरत नहीं है। रीजेंट गडार वगैरह? हाँ, इसके लोग बहुत कुछ डालते हैं कि अभी प्रीमिक्स भी आने लगा है, ऑल इन वन, वो भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरत अब नहीं है इतना डालने के बाद में। अब स्प्रे और ड्रिप के माध्यम से सब चला सकते हैं। तो व्यूअर्स, ऑलमोस्ट आपको समझ में आ गया होगा ये वीडियो देख करके। बहुत सारे सवाल आप लोगों के भी क्लियर हो गए होंगे। हमारे साथ में किसान भाई आए हुए थे आगरा से आए हुए हैं, बहुत दूर से। तो इनके साथ का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अगर पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा।